Hello friends, myself Harsha. I'm the CEO of Hummingbird Group, which is now eChai's talent division, and I also lead eChai Women Founders Initiative globally. बहुत सारे पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर चुके हैं eChai के विथ रेडियो LJ 90.8 FM के साथ में. स्टार्टअप की बातें सीरीज़ का नाम है और कल से हमने स्टार्ट किया कि विमेन फाउंडर्स इनिशिएटिव जो eChai का है उसके अंदर विमेन फाउंडर्स को बुलाते हैं और बातें करते हैं. सो ये आज हमारा सेकंड पॉडकास्ट है. इस पे आज हमारे साथ है निकिता महेश्वरी जो फाउंडर है तत्काल लोरी की, एंड हमारे साथ है श्वेता पटेल जो फाउंडर है फैशन फ्लोर की. सो आप दोनों के पे आते हैं. बहुत कैंडिड कॉन्वर्सेशन हुआ. पहले इस माइक से पहले भी ना हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस कर रहे थे, एंड देन हमें सजेस्ट किया गया कि प्लीज जब स्टार्ट हो तब बातें करना, अदरवाइज I think that would have continued. हाँ, सो बस अभी अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है, बातें वही कंटिन्यू है, बस माइक आगे लग गया है, दैट्स ऑल. तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए हम लोग, बट कॉन्शियस नहीं होना है. No, we have to make like candid conversations. तो हम जो बातें कर रहे थे उसी को ही कंटिन्यू करते हैं. बट हाँ, आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दो कि आप क्या आपने किया है निकिता, एंड देन विल कंटिन्यू. So I'll keep it a bit longer this time. थोड़ा लंबा बताती हूँ अपने बारे में. जनरली eChai में हम छोटे इंट्रोडक्शंस करते हैं, बट इस बार थोड़ा लंबा करते हैं. सो मेरा नाम निकिता महेश्वरी है. मैं तत्काल लॉरी प्राइवेट लिमिटेड की CEO को फाउंडर डायरेक्टर हूँ. मैंने ये कंपनी 2016 में शुरू करी थी. ये कंपनी इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि मेरी पहली कंपनी फेल हो गई थी, विच वॉज tilebazaar.com. टाइल बाज़ार में हम टाइल्स का अमेज़ॉन क्रिएट करना चाह रहे थे, एंड तब वी नेवर रियलाइज कि अगर आप अमेज़ॉन जैसा कुछ क्रिएट कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि डिलीवरी, शैडो फैक्स, ई कार्ड जैसा कुछ हो. एंड दैट एसेंशियली डिड नॉट एग्जिस्ट. वो एग्जिस्ट नहीं करता था टाइल एंड सैनिटरी की इंडस्ट्री में. सो इंडिया तब टाइल्स का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड था. आज हम 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है, एंड उसका 85 to 90% का प्रोडक्शन मोरबी करके एक छोटे से शहर में होता है, 50 किलोमीटर्स की पेरिफेरी में. 1500 फैक्ट्रीज हैं ऑफ टाइल, सैनिटरी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. मोरबी इज़ नियर राजकोट. यहाँ से 4 घंटा की दूरी है. बट सो आइडिया बहुत सिंपल था कि जनरली लोग एग्रीगेट करते हैं सामान को हर जगह. मैंने ये सोचा कि एडवांटेज लेते हैं जियोग्राफिकल एग्रीगेशन का, यानी सब चीज़ एक इकट्ठा अंडर वन रूफ मिल रही थी, तो वहाँ से डिस्पैच करना आसान होगा. सो इसलिए टाइल बाज़ार शुरू हुआ था, बट वो चल नहीं पाया फॉर सम और अदर रीज़न. कुछ हमारी गलती थी, कुछ हमें समझ नहीं आया, और कुछ हमारी रिसर्च में कमी रह गई थी. इसलिए तत्काल लॉरी वाज बॉर्न आउट ऑफ अ फेलियर. सो 2016 वी स्टार्टेड, और अब 10 साल बाद हम एक प्राइमरीली ऐसी लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो सिर्फ टाइल्स और सैनिटरी का मूवमेंट करती है मोरबी से टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. यानी अलग अलग शहर, जैसे अहमदाबाद हो गया, बड़ौदा हो गया, सूरत हो गया. और हमारी खासियत ये है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो पहला ये कि हमारे यहाँ क्वांटिटी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको मिनिमम 5 टन, या दैट इज 5 टन इज 5000 किलो, कि आपको 5000 किलो ही टाइल भेजना पड़ा, ऐसा नहीं है. अगर आपको एक टाइल भी भेजना है मोरबी से टू अहमदाबाद, वस्त्रापुर, तो वो हम डिलीवरी करके देंगे. एंड उसमें स्पेशलिटी ये है कि हम 95% ऑन टाइम डिलीवरी करते हैं. सो से विद इन अहमदाबाद इट्स 24 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी, बड़ौदा में 48 घंटे में हो जाएगी, बॉम्बे में 3 दिन, and Bangalore में 4 से 5 दिन. But that's so fast. That is very quick. And we do only road transportation. हम no flights, and हम ट्रेन भी नहीं यूज़ करते, हम सिर्फ रोड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. और ये हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं. हमारी बहुत छोटी सी टीम है, 30 लोगों की. 200 से ज़्यादा ट्रक्स और लेबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं अक्रॉस द कंट्री. आइडिया ये आई थिंक तत्काल लॉरी अपने आप में एक मिसाल इसलिए भी है बिकॉज वो एक फेलियर से शुरू हुआ है,
एंड वी हैव कम, हमने बहुत कुछ देख लिया, हमने कोविड भी देख लिए, फ्लड्स भी देख लिए, ऑल इंडिया ट्रक स्ट्राइक्स भी देख ली, ऑल इंडिया एसओपी चेंज हुआ था, जैसे कोई नया गवर्नमेंटल पॉलिसी आता है तो भी बिजनेसेस कैसे अफेक्ट होते हैं, जैसे जीएसटी आया था, ई-वे बिल इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसमें अडेप्ट करने में अर्ली ईयर्स में तत्काल लॉरी ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, बट नाउ वी हैव अ गुड टीम, एन एक्सेलेंट टीम, और या हमने सरवाइव कर लिया है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट we are also very proud. कितने साल हो गए? 10 साल. 10 साल एक्चुअली 13 जून को 10 साल हो जाएंगे. Oh, nice. In A fact, in the decade. next week हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 10th year. Oh, yeah. Very happy, very happy and very proud. So we are considering ourselves invited. Please do. Yes, of course. Of course. मतलब why not? ठीक है, तो जो इनवाइटेड गेस्ट है हम लोग. Yes. तो जो सुन रहे हैं वो भी इनवाइटेड हैं, तो यू कैन जो मोरबी पहुंच सकता है सब इनवाइटेड है. फंक्शन मोरबी में है. नाइस. श्वेता, आपके बारे में, योर इंट्रोडक्शन, योर बैकग्राउंड. Okay. So basically, I'm Shweta Patel, founder of Fashion Floor India, and I have started my brand around 2016. So I'm an IT engineer. और 6 से 7 साल IT में काम करने के बाद आफ्टर हैविंग अ बेबी आई वॉज अनेबल टू मैनेज द जॉब एंड एवरीथिंग. सो आई क्विट द जॉब एंड जस्ट घर पे बैठ के सोच रही थी कि कुछ करूँ बिकॉज कंटिन्यूअस मैंने 10-12 साल एक्टिवली काम किया, तो इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि बस सिर्फ घर पे बैठना है और कुछ करना नहीं है, बच्चा संभालना है. सो आई वॉज थिंकिंग कि कुछ करूँ. एंड वैसे मैं थोड़ा क्रिएटिव पर्सन हूँ. अर्लियर आई वॉज अ पेपर क्राफ्ट आर्टिस्ट. सो पेपर से काफ़ी सारी चीज़ें बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट पेपर क्राफ्ट इज नॉट अ सेलेबल. उसको मोनिटाइज नहीं कर सकते. लोग आते हैं, देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बट दे डोंट बाई. तो ग्रेजुअली मुझे लगा कि इतना सारा पेपर क्राफ्ट बना के अब क्या करूँ. तो मैंने सोचा कि उसको मैं अगर फैब्रिक पे कन्वर्ट कर सकती, अगर मेरे क्राफ्ट को या मेरी क्रिएटिविटी को, तो ग्रेजुअली मैंने घर से ही शुरू किया था. मेरे अंकल के बाजू में एक टेलर रहते थे, अंकल बहुत एजेड, 60 ईयर्स ओल्ड. मैंने उनको बोला कि आप अगर मुझे 2-2, 3-3 पीसीस बना के दोगे, अगर मैं आपको कुछ आइडिया दूँ तो ऐसा. सो बहुत अर्ली स्टेज में हम लोग 1-2 मीटर 5 मीटर फैब्रिक्स लेते थे, उसमें से कुछ रैंडम चीज़ें बनाते थे. एट दैट टाइम कुछ ऐसा फोटोशूट, ब्रांडिंग, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. मतलब व्हेन आई हैव स्टार्टेड, तो सोसाइटी के किसी भी अच्छी सी लड़की, कोई फ्रेंड, किसी को भी बुला के बस वो अच्छे ड्रेसेस पहना दो और उसको फेसबुक पे पोस्ट कर दो, और फेस पे वो स्माइली लगा देते हैं. हाँ, तो वैसा लगा के बस जस्ट आई हैव स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन द फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया पे. तो बहुत सारे कमेंट्स आने लगे, बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन कि वो कमेंट्स में मैक्सिमम रीसेलर्स के कमेंट्स ज़्यादा आते थे कि वी वांट टू सेल आवर प्रोडक्ट, आप हमें दोगे वगैरह करके. तो ग्रेजुअली वो रिटेल ना होते हुए ज़्यादातर मेरे पास रीसेलर्स का नेटवर्क बनता गया. Okay. और आई हैव अ व्हाट्सअप कम्युनिटी. उस टाइम पे कम्युनिटी नहीं था, व्हाट्सअप ग्रुप. एक ग्रुप में 258 मेंबर्स आते थे. तो आई हैव स्टार्टेड माई व्हाट्सअप ग्रुप, जिसमें हम डेली फोटो और डिटेल्स पोस्ट करते थे, और जो रीसेलर्स थे वो उसी प्रोडक्ट को आगे सेल करते थे. Okay. और हमारे जो रीसेलर्स थे, दे आर लाइक कॉलेज स्टूडेंट थे, कोई होम मेकर्स थे, कोई मेरे जैसे भी लोग थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा एक्टिव लाइफ में जॉब किया होगा, बट देन आफ्टर हैविंग अ बेबी या कोई सर्जरी, किसी भी रीजन से वो लोग घर पे एंड दे वांट टू डू समथिंग. तो दे हैव स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग आवर प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट वे, डिफरेंट चैनल्स. So yeah, that worked well for us. So honestly saying, तब एक भी रुपया कभी हमने मार्केटिंग में, ब्रांड बिल्डिंग में कभी नहीं स्पेंड किया था. अभी डालते हैं आप? अभी तो करते हैं. आई थिंक अब करना भी पड़ता है. द मार्केट इज सो अभी बहुत डिफरेंट है. हाँ, अर्ली ईयर स्टेज में इतना कंपटीशन नहीं था क्लोथिंग इंडस्ट्री में, बट सिंस लास्ट 2-3 ईयर्स, लाइक आई वुड से आफ्टर कोविड, वो बहुत बढ़ गया है. तो अर्लियर स्टेज में पहले 3 से 5 साल हमारा पूरा ऑर्गेनिक सेल था, 0% ऑन मार्केटिंग स्पेंड, ऐसा वाला. एंड वी वर एबल टू जनरेट 1000+ ऑर्डर पर डे. एवरीथिंग वाज ऑर्गेनिक. So that was an amazing journey for us. But post COVID ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया मार्केट में कि इतने सारे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स, एवरी स्टोर कीपर, सब लोग ऑनलाइन में आने लगे, बिकॉज ऑफलाइन मार्केट पूरा डाउन था. तो उसकी वजह से कंपटीशन इतना बढ़ गया कि आफ्टर कोविड आई टुक अ डिसीजन कि वी हैव टू फोकस ऑन बिल्डिंग अ D2C ब्रांड एंड स्टार्ट टू बिल्ड आवर ओन कंज्यूमर्स, लाइक रिटेल ब्रांड बनाना शुरू करें. सो पिछले 4 ईयर्स के आसपास वी हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन D2C brand building and retail as well. And yes, abhi we are a team of 35 people. And yes, we are serving across the globe now. फिर भी 1000 ऑर्डर्स सिर्फ 35 की टीम से
हो सकता है. पुश करना इज वेरी Yeah, we have our in-house production unit, but everything it is not possible to produce in-house. तो हम लोग जॉब वर्क कराते हैं. मतलब बेसिकली सैम्पलिंग हो गया या छोटे छोटे लॉट्स या छोटे छोटे क्वांटिटी में जब हमें बनाना है वही हम इन-हाउस बनाते हैं. अच्छा. बाकी सारा हम लोग एक्सटर्नल जॉब वर्क से ही करते हैं. ओके, ऑल राइट. ग्रेट. सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, लाइक आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट. मैंने अपना बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में किया जयपुर से. आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन जयपुर. वहाँ से कंप्लीट किया. देन आई वेंट टू IIT BHU. मतलब बहुत अच्छी थी पढ़ने में, मतलब फर्स्ट रैंकर थी. बट उसके बाद भी मुझे लगा कि यार ना मज़ा नहीं आ रहा. मतलब ठीक है, टॉप कर रहे हो कॉलेज में, स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, हर जगह आप टॉप कर रहे हो, उसके बाद भी आपको अंदर से मज़ा नहीं आ रहा था. एंड देन पापा हंस गए वन डे कि भाई क्या करना है तेरे को लाइफ में, मतलब क्यों तेरे को मज़ा नहीं आ रहा है. एंड आई वाज लाइक यार सारे ऑफर्स हैं अभी मेरे हाथ में, सारी MNCs के, बट स्टिल वो मॉनिटरगिरी, हेडगर्ल रहे हो आप स्कूल के, कॉलेज के, तो आपको वो मॉनिटरगिरी तो वो सब करना है मुझे, ऐसे मैनेजमेंट वाला कुछ करना है. एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी इन HR. और अभी मैं HR की कंपनी चलाती हूँ. हमिंगबर्ड इज इन टोटली इनटू द रिक्रूटमेंट. ये फैक्ट है, राइट? सो आप लोगों का क्या था कि आपकी एजुकेशन और आपका मैंने बहुत ही करियर? average मेरा बच्ची थी यार. एजुकेशन बिल्कुल मत पूछना, बिकॉज आई एम 12th फेल. What? Yes. Oh my God. 12th फेल के बाद तो मतलब मैंने सेकंड टाइम अटेम्प्ट देने का भी इतना वो तो नहीं आपने करा. IT इंजीनियरिंग IT में मैंने- कैसे जॉब ली? मैंने 12th फेल होने के बाद मेरा आई वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट टिल 10th, बट 11th 12th में मुझे साइंस जबरदस्ती पकड़ा गया था. सो 10th में मेरे काफी अच्छे, मतलब 80+% थे. आप उसके शिकार हो गए कि हाँ. 10th में बहुत बस, अच्छे बस. मार्क्स आए हैं. तो पूरा ऐसे सोशल फैमिली प्रेशर की यार अब इसको Okay. 12th में साइंस करा के डॉक्टर बना देते, बट दैट वाज नॉट माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट. नो, तो उसके बाद मैं 12th फेल हो गई. फिर वापस वही सोशल प्रेशर आ गया मेरे सर पे कि कितनी नालायक बच्ची है, इसके बाप ने इतना खर्चा किया और ये कुछ पढ़ी नहीं, समथिंग ऑल दिस थिंग. तो फिर आई थॉट कि अब कुछ तो करना पड़ेगा. मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत खराब थी फैमिली की. तो किसी एक मतलब पापा के दोस्त से उन्होंने सजेस्ट किया कि यार 10th में इतने अच्छे परसेंटेज है, डिप्लोमा करा लो तो कुछ तो पढ़ लेगी, अच्छा लड़का मिल जाएगा आखिर में. ऐसा Eventually गोल वही हाँ, था कि एक्चुअल लड़का गोल तो अच्छा मिले. लड़का अच्छा मिल जाए, इसलिए हमको बस डिप्लोमा वही करना होता है. Okay. तो तब मुझे 10th के बेस पे कहीं नहीं मिल रहा था. अच्छी सीट सारी बुक हो चुकी थी. तो वडनगर में सिर्फ लास्ट एक सीट बचा था EC का. वडनगर में. वडनगर कहाँ है ये? मोदी जी का गांव है ये. sorry, ठीक है. okay. बट जब मेरा वडनगर में एडमिशन हुआ था तो वो वडनगर का फर्स्ट बैच था. Okay. तो कॉलेज अरे वाह. एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वहाँ पे सिर्फ खेत था. कॉलेज तो पूरा बिल्ड करना ही बाकी था. मतलब समझो कि कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं. तो हम लोगों को पेड़ के नीचे बिठा दिया जाता था. और उसी टाइम पे हमारा ये GTU भी फॉर्म हुआ था. ये तो बहुत पुरानी 2005 एमपेक सिस्टम से GTU. हाँ, 2005 की बात हाँ, होगी ना? तो तब एक तो फर्स्ट बैच, ऊपर से फर्स्ट कॉलेज. तो Okay. कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, सिलेबस नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, कुछ नहीं. हम कॉलेज जाते थे और जस्ट एग्जाम के 10 दिन पहले हमें पता चलता था कि यार ये 7 सब्जेक्ट है जो हमें पढ़ने हैं. और 10 दिन के बाद वो आता था कि बस अभी तुमको एग्जाम देना है. एग्जाम में टॉपर का नाइटमेयर है. टॉपर का नाइटमेयर है हाँ, भाई. सच बोल रहे हो. और 10 दिन के बाद जब हम एग्जाम देने जाते थे तो अगर हमें ओपन बुक भी दे दिया जाए ना, फिर भी हमको पता ही नहीं कि लिखना क्या है, क्योंकि अरे पढ़े ही भाई नहीं है ना. साहब, हाँ. प्रोफेसर ही नहीं था फिर हमारे आप पास कॉलेज हुए में. थे कि वो करना नहीं, पड़ा? हम पास पास हो तो हो जाते ही थे जाएंगे ना. क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट और आई डोंट नो व्हाट, बट उन लोगों ने डिसाइड किया था कि इनमें से इनको किसी को पास करेंगे. फेल नहीं करना है, क्योंकि प्रोफेसर नहीं थे, पढ़ा नहीं हाँ है, यार, सब्जेक्ट मतलब वो तो डिसाइड नहीं हुआ obvious सी बात है, है. बुक नहीं है. तो ऐसे मैंने डिप्लोमा तो कंप्लीट कर दिया. उसके बाद EC इंजीनियर को कोई जॉब नहीं देता एज अ गर्ल. हाँ, That was तब a तो big नहीं challenge. देता होगा यार. दिस इलेक्ट्रॉनिक्स में लड़की एज अ गर्ल जॉब ढूंढना आज से was big 20 challenge. साल Only पहले की बात कंप्यूटर कर रहे साइंस हैं. और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का ही वो लड़कियों के लिए तो वही. 2008 में हमारे पूरे होगा. क्लास में 60 लोगों का एडमिशन होता है, उसमें से 45 का अटेंडेंस रहता था, 15 लोग ऐसे ही ड्रॉप ऑफ हो गए. और वो 45 में ओनली 3 गर्ल्स, Oh my Okay. God, that's बाकी सब लड़के ही हुआ करते थे. तो दैट वाज द चैलेंज कि चलो कंप्लीट तो कर दिया, बट उसके बाद जॉब नहीं मिल रहा था. मैंने एक PCB प्लैनेट करके कंपनी में इंटरव्यू दिया था एंड दे ऑफर्ड मी 1500 रुपए पर मंथ. सो दैट वाज द चैलेंज व्हिच आई हैव But you did फेस्ड. not give up. आपने किया. हाँ, वो उसके बहुत बाद बड़ी बात आई है वाज लाइक कि अभी कंप्यूटर का बहुत अच्छा ये चल रहा है, यहाँ पे अच्छी जॉब मिल रही है. तो मैंने
एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू दिया। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या है कि आपका प्रेजेंटेशन स्किल देखा जाता है, आता तो वैसे भी कॉलेजियंस को कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन स्किल और मेरा कम्युनिकेशन उन्होंने देखा कि दैट वाज सो गुड, तो उन्होंने बोला कि आपको 1 महीने का ट्रेनिंग दे देंगे और 1 महीने के बाद आपको बैच लेना है। अब मैंने जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था दैट वाज अ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि वो लोग हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग देते थे एंड आई एम अ ट्रेनर जिनको पेन ड्राइव लगाना नहीं आता है, ठीक है। और उसके सामने 30-40 लोगों की बैच खड़ी कर दी जाती है और वो बैच ऐसे लोगों की जो लोग आईटी पढ़ के आए हैं या फिर जो लोग जिनको समझ आता है, कहीं ना कहीं आईटी में जॉब कर रहे हैं, राइट। तो दैट वाज अगेन अ बिग चैलेंज फॉर मी। बट उसके बाद मैंने वहाँ पे जो भी 27 सब्जेक्ट वो लोग पढ़ाते थे, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको 4 साल लगते थे, वो मैंने 2 साल में पूरा एज अ ट्रेनर लेवल का एक्सपर्टीज गेन कर लिया। Very और nice. मैंने बहुत सारे उसमें सर्टिफिकेशंस वगैरह किए, 6-7 साल जॉब भी किया उसी फील्ड में किया, उसी फील्ड में आईटी। मतलब आपने 12th फेल हुए, उसके बाद भी आपने डिप्लोमा किया और उसके बाद भी आपने आईटी वाली जॉब ली। और उसके बाद गिव अप नहीं किया, Give up जॉब नहीं नहीं किया। मिल रहा था तो शी डिड नॉट, इन्होंने ऐसा नहीं कि चलो चलो छोड़ देते, क्या फर्क पड़ा। वो उस टाइम पे एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी मतलब गांव से है। माय मदर फादर वाज फार्मर, तो वहाँ पे गांव में आई एम द फर्स्ट गर्ल जो इतना पढ़ी हूँ पूरे गांव में से, और पहली लड़की शायद मैं गांव की हूँ कि जिसने जॉब किया है। बाकी हमारे गांव में ये सब अलाउड नहीं होता है। अगर पहले तो लड़कियों को पढ़ाना ही क्यों है, क्योंकि वो पढ़ के भी करेगी क्या, पेरेंट्स को तो कमा के देंगे ही नहीं। ऐसा तो वहाँ पे माइंडसेट बहुत क्लियर है कि भाई कॉलेज वॉलेज कर लिया, उसके बाद उसको घर पे बिठाओ 2-3 साल, ये सब उससे घर का काम वाम करेगी और शादी कर लो। सो इवन दोनों साइड से प्रेशर था, एक तो एजुकेशन वाइज भी, जॉब भी इतना अच्छा नहीं मिल रहा है एज अ गर्ल, वहाँ पे भी स्ट्रगल, कोई फैमिली सपोर्ट भी नहीं बैकएंड से, और सोशली भी सब लोग एक ही चीज होती है ना गांव में, तो भाग गई तो क्या करोगे। हाँ, लड़की एफर्ट मार के पढ़ रही है पर सबको लग रहा है कि भाग जाएगी। बाप रे, भागी नहीं, आपने अरेंज मैरिज किया है ना? हाँ, मेरी अरेंज मैरिज। देखो कमेंडेबल है लड़की। और बहुत सपोर्टिव हस्बैंड भी है आपके। उन्होंने बताया था कि लास्ट टाइम जब हम लोग स्पाउस वाले इवेंट में आए थे ईचा के, राइट, तो ही वाज टेलिंग अस कि कैसे वो इनका जो क्राफ्ट का काम था वो अपने ऑफिस में लेके जाते थे और अपने एम्प्लॉइज को बेचते थे। ओह वाओ, व्हाट या बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, मतलब इतना सारा मुझे मोटिवेशन दिया है ना कि कभी कभी मतलब आई वाज नॉट अ एंटरप्रेन्योर काइंड ऑफ पर्सन एट ऑल। मैंने जॉब किया 6-7 साल और आई एम वेरी सिंसियर टाइप, रेगुलर ऑफिस जाना है आना है, बस दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो जब मैंने घर से ये काम शुरू किया था तो उसने कंटिन्यूस मुझे गाइडेंस दिया है कि ये करो, ऐसा मत करो, बिकॉज उनके जो फादर है वो एक बिजनेसमैन है, बट मेरे फादर तो फार्मर थे, तो कहीं पर भी मैंने ऐसा कोई स्किल सेट कभी सीखा ही नहीं, देखा भी नहीं था। तो आई एम सो लकी टू हैव हिम, आई कैन से। मतलब ये आई विल गो बैक टू व्हाट आई स्टडीड, बट आई थिंक मैं भी इस चीज़ से बहुत अग्री करूँगी। अपने आप में एक पैशन होना अच्छी बात है, बट टू हैव अ वेरी सपोर्टिव स्पाउस, आपका अगर हस्बैंड अच्छा है या इवन एनी मैन इन योर लाइफ, आपका भाई, आपके पापा या आपके हस्बैंड, कोई भी ज़रा सा सपोर्ट कर दे तो हम नेक्स्ट लेवल चले जाते हैं। आई थिंक मेरे जहाँ मैं पहुँची हूँ, पहुँचने में मेरे भाई, मेरे पापा और मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है इन मैं परस्यू कर पाई ये 10 साल, डिस्पाइट द लॉसेस, डिस्पाइट एवरीथिंग दैट कुड हैव, जो गलत हो सकता था वो सब गलत हुआ। एक बिजनेस चलाने में होता ही है, वो रूल है बिजनेस का। बट मैं यहाँ पहुंची हूँ, आई ओ इट टू माई पापा, माई भैयू एंड माई हस्बैंड। ओके, नाउ आई गो बैक टू मैं तो बहुत इसमें मैं ऐड करती हूँ कि मैं भी मतलब स्कूल टाइम से लेके आज तक भी जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है मेरा, वो इज माय फादर। मतलब उसका क्रेडिट मैं पापा को देती हूँ और अपने मामा को देती हूँ। उन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है स्कूल टाइम से लेके, कॉलेज टाइम से लेके, और अभी भी कर रहे हैं। एंड देन अभी के जो इकोसिस्टम है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो भी ऑलमोस्ट 90% मेल्स ही हैं। तो मेरे को तो हमेशा मेल्स का जो सपोर्ट मिला है आगे बढ़ने में, दैट इज है ना, वो कितना सपोर्ट करता है टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। अपने को वो जजमेंट नहीं मिलना या सुनाई नहीं, कोई सुना नहीं रहा कि अरे तुम तो घर नहीं संभाल रहे हो, अरे तुम तो बच्चा नहीं संभाल रहे हो, वो सिर्फ वो कमेंट्स नहीं आना भी आपको
बहुत हेल्प करता है, राइट? मेरे को फैमिली में मतलब सबका, पापा मामा चाचा एवरीबडी, लाइक मेल्स जो पूरा मौसा जी, मतलब सबको मैं क्रेडिट दूंगी, पापा मामा चाचा मौसा जी, मतलब सब कभी ये नहीं बोला। हाँ, मतलब दे ऑलवेज लाइक हाँ इसको जो करना है करने दो, इसको जो करना है वो करने दो, तो वो घर से आया है बहुत ज्यादा। बहुत कमेंडेबल है कि जयपुर जैसे शहर में इस तरीके से तुम्हें बड़ा किया गया। कमिंग बैक टू व्हाट आई स्टडीड, मैं तो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी थ्रू एंड थ्रू, मतलब क्या किया आपने? और थ्रू एंड थ्रू स्कूल में तो ऐसे काफी लोगों को परिवार में मुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी क्योंकि यार माय ब्रदर्स, जो मेरे ताऊ जी के बेटे और बुआ के बेटे, दे वेरी गुड। मेरा छोटा भाई, ये लोग सब IIT ट्रिपल IIT लेवल के लोग हैं, तो अपन तो भाई एवरेज बच्चे थे। पर तो फिर एंड मैंने ICSE में ये ऑप्शन होता है कि आप साइंस छोड़ सकते हो 9th में, अच्छा, तो मैंने छोड़ दिया था। मैं साइंस के लिए लड़ी थी कि मुझे साइंस लेनी है, आई वांट टू डू साइंस मैन, दिलाया गया था मुझे पता था मुझसे साइंस हो नहीं पाएगी, और मैथ्स में लैम्बडा और ये क्या होता है, मैं अल्फा बीटा गामा नहीं हो रहा था भाई, मुझसे हो ही नहीं रहा था, तो मैंने छोड़ दिया था। और फिर मेरे अब यार इवन 2010 में बहुत लिमिटेड ऑप्शन है फॉर कॉमर्स, CA कर लो, क्या कहते हैं, डिज़ाइन कर लो, और तब नया नया क्लैट इंट्रोड्यूस होता, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, वो 2009 में पहला बैच निकला था, 2010 में हमारा था। सो मेरे को तो घर से भागना था मैं बहुत तेज भागना था भाई, क्योंकि घर में अपने मेरे पेरेंट्स को भी पता है कि इसको भागना ही था, तो मेरे को क्लैट दिखा और मुझे दिखा कि अरे इसमें तो हॉस्टल कंपलसरी है तो मैंने बहुत सारा पढ़ा। अच्छा, आप कहाँ रहते थे उस टाइम पे? अहमदाबाद ही रहती थी मैं, और फिर भी भागना था? हाँ भाई, अच्छा मुझे घर में नहीं रहना था, अभी तक भाग ही रहे ना तो भागना था वाज मोर अबाउट कि फ्रीडम चाहिए थी, ओके। मम्मी केम विद अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, बेचारी वो मेरे को प्रोटेक्ट ही करना चाहती थी, क्योंकि भूलिया राम थी मैं कि पिक्चर नहीं जाना दोस्तों के साथ, रात को बाहर घूमने नहीं जाना, बात नहीं करने का, बॉयफ्रेंड नहीं बना। आई एम श्योर अभी जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं वो बहुत खुश होंगे और आपको फॉलो करेंगे निकिता। और मेरे को ऐसा था कि मुझे तो बॉयफ्रेंड बनाना है, मुझे तो लव मैरिज ही करनी है, मेरे को क्लैरिटी थी वो कि मैं तो मारवाड़ी से शादी नहीं करूंगी, तो फिर उसके लिए बाहर निकलना जरूरी था कि रात को बातें कर पाऊं अपने बॉयफ्रेंड से। तो मैंने ऐसे ग्लैड दे दिया मजे मजे में, ऑल इंडिया रैंक भी आ गई और GNLU भी मिल गया, थैंक गॉड मिल गया। वहां से लॉ पढ़ा, पर वो काफी नहीं था, फिर से मुझे प्यार हो गया फिर से मतलब कितनी बार प्यार हुआ है मुझे लिस्ट शुरू ही नहीं करनी चाहिए, बट आई हैव गिवन चांस टू लव अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई फेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम, बट दैट्स ओके, स्टोरी फॉर अनदर टाइम। मुझे आई मेट उदित एंड आई वाज लाइक ये इसी से शादी करूंगी मैं 19 साल की थी, पर मुझे उसी से शादी करनी थी। वाह, 19 साल में आपको पता 19 साल में मुझे क्लैरिटी थी कि भाई मुझे इसी से शादी करनी है, सही लड़का एकदम परफेक्ट। अच्छा, ऐसा क्या चीज देखा था पर? सो उदित में आई थिंक ये हर टॉपर कैटेगरी में होता है, बहुत तगड़ा कमिटमेंट होता है यार। तो देखो, आप टॉपर तभी बन सकते हो जब तुम में पढ़ने की कमिटमेंट हो, और टॉपर लोग में ना कमिटमेंट 100% होता है, सो दे सी थ्रू थिंग्स। इसीलिए मैंने हमेशा कमिटमेंट वाले लोगों के साथ ही बनाई है। गुड, परफेक्ट, दैट्स व्हाई वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। यस। सो दैट इज व्हाट आई सॉ इन उदित। एक वो था। दूसरा, उदित ने मेरे को हमेशा एनकरेज किया। उसने मुझे कभी ये नहीं बोला कि अच्छा तुम ये क्यों कर रही हो, तुमने ये क्यों सोचा है। उसने कभी ये नहीं बोला, इवन व्हेन शायद जब मेरी चीज़ें सेंस नहीं बना रही थी तब भी। और तब 19 साल की उम्र में ये भी नहीं पता था कि आज मैं जहाँ हूँ वहाँ पहुँचूंगी, राइट। तो और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई लाइफ, मतलब अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ कोर्स, जिसने मुझे जज नहीं किया कुछ नहीं आने पे। क्योंकि बहुत रेयर होता है ना कि कोई आपको जज नहीं करे कि अच्छा आप ऐसा स्पेल नहीं कर पा रहे हो या आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है, तो वो आपको उस टाइम नहीं बोल रहे हैं, वो बस बताते कि ऐसे बोल सकती है। सो वो बहुत ही ऐसा था। हावेवर उसके साथ अलग रिस्ट्रिक्शंस थे, मिलना नहीं, टॉपर था वो, तो मैं पढ़ रहा हूँ, एग्जाम है, हम बात नहीं करेंगे। सो मैंने और
मैंने कभी जिसके लिए मैंने घर छोड़ा था वो कभी हुआ ही नहीं। हमने कभी रात भर बातें ही नहीं करी। आप कर रहे हो ना? अब तुम साथ रहते हैं, हमारे बीच में एक बच्चा भी सोता है हमारा। How old he or she is? He is 1 year old. Okay. पर हाँ, सो आई मेट उदित और एंड दैट इज व्हेन वो टॉपर था, देयर वाज नो वे कि वो लॉ छोड़ता। एंड मुझे बहुत क्लैरिटी थी कि दो बहुत एम्बिशियस लोग एक घर में नहीं रह पाएंगे। एटलीस्ट मेरे में तो वो टॉलरेंस नहीं है। जैसे मैं काम करती हूँ, जैसे वो काम करता है, बहुत डिफरेंस है। इनफैक्ट हम कॉलेजेस में जब कमिटीज़ में भी काम करते थे, जब मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मेरी मैनेजमेंट स्किल्स हैं, हम सेम डिपार्टमेंट में कभी काम नहीं करते थे। Okay. वो जैसे वो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट संभालता था, मैं मीडिया संभालती थी। Okay. तो सो दिस हैपन साइमल्टेनियसली कि मुझे मेरी स्ट्रेंथ रियलाइज होने लग गई। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो रियलाइज कि साथ रहना मुश्किल होगा और इससे शादी करनी है, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। एंड सो वहाँ से आई वेंट अहेड एंड डिड माई MBA फ्रॉम EDII। Okay. एंड EDII में जब थी तो मैंने तो भाई आई थिंक व्हेन आई लुक बैक काफ़ी फूलिश डिसीजन था कि लड़के के पीछे पूरा करियर छोड़ दिया। शादी नहीं होती तो क्या होता भाई? सोचो यार, इट इज वेरी स्टूपिड। इफ यू थिंक ऐसे सोचने जाओ तो बहुत ही स्टूपिड है, बट टच वुड एवरीथिंग वर्कड आउट इन इट्स बेस्ट वे। एंड आई डोंट थिंक कि विदाउट उदित सर्वाइविंग तत्काल लॉरी हो पाता, क्योंकि फॉर 9 years आई डिड नॉट टेक सैलरी। सो तत्काल लॉरी बनाने में मैं नहीं ले पाई क्योंकि पैसा बार बार वहीं जाता था। प्लस ऐसा कोई नहीं था कि मैं करोड़पति बाप की बेटी थी, तो भैया तो सैलरी से भी अपना कैपिटल भरा है। तत्काल लॉरी पूरा बूटस्ट्रैप्ड है? 100% लोन है हमारा। अच्छा। बट वही है कि मेरे पार्टनर्स का कोलैटरल है, पर मैंने अपना शेयर ऑफ कैपिटल अपनी सैलरी से भरा है फॉर सो मेनी ईयर्स। तो उसने घर चलाया है, तो मैं ये कर पाई जो मैं कर पाई कि शादी हुई तो भी मैंने काम नहीं छोड़ा, बच्चा हुआ तो भी मैंने काम नहीं छोड़ा। इनफैक्ट पूरा सपोर्ट मिला है टू परस्यू व्हाटएवर आई वांटेड। वेरी नाइस। मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग Inspiring स्टोरीज है आप दोनों की। मतलब हम लोग 1 घंटा क्या, हम 5 घंटे की बातें करेंगे तो खत्म हो जाएगा। एंड बट कम्युनिकेशन इज सो इंटरेस्टिंग ना, मतलब एक फन वे में आप प्रेजेंट कर रहे हो उसको। यस, इट हैज टू बी नो। या अब थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पे आती हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों तक पहुँचना। मैं ECHI वुमेन फाउंडर्स इनिशिएटिव लीड करती हूँ, तो बहुत सारी वुमेन से मिलती हूँ। और रिसेंटली लास्ट वाले इवेंट में ही इवन मैं मिली एक लेडी से, एंड शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। 120 लोगों का कंपनी अभी वो चला रही हैं, बट शी वॉज ऑन अ ब्रेक ऑफ 5 years का, एंड देन शी केम बैक। तो शी वॉज लाइक यार ना, मैं अभी ऑफिस में काम करती हूँ तो मुझे ना घर पे ऐसा लगता है कि मदर गिल्ट आता है कि आई एम नॉट एबल टू डू इट। तो हम थोड़ी सी मदरहुड पे बातें करेंगे। यू बोथ हैव किड्स राइट? तो हाउ यू मैनेज योर किड, फैमिली, बिजनेस? क्योंकि आपको जॉब करनी है तो आपको पता है कि यार 9 से 6 ही करना है, बट जब आप अपना एक बिजनेस चला रहे हो तो धंधा तो आपसे बहुत सारा टाइम मांगता है, बहुत सारे एफर्ट्स मांगता है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी मांगता है। तो कहाँ पे वो बाउंड्री आप वो ड्रॉ करते हो कि नहीं यहाँ पे तो मुझे यही करना है, यहाँ पे तो ये करना है? और उसके साथ में अगर मदरहुड, तो इट्स वेरी टची टॉपिक आई फील। तो अगर थोड़ा थोड़ा आप अपना दोनों एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो अगर आप इफ निकिता, इफ यू आर ओके विद इट, तो कि हाउ व्हाटएवर हैपेंड विथ यू and how your journey started of motherhood before that also. So I had a very unexpected first pregnancy जो कि went ahead and I had a miscarriage in like the fifth and a half month, which was I think miscarriages के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, and होनी चाहिए क्योंकि बहुत बहुत औरतें होती हैं यार who suffer from issues, and if you're doing a job, I'm not demeaning anyone, but अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको कुछ भी इशू है तो आप एक ब्रेक ले सकते हो, आप जॉब छोड़ सकते हो, है ना? बिजनेस वालों के पास वो ऑप्शन नहीं होता है। मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था।
मुझे पता नहीं था कि उस टाइम सो मेरा इशू था शॉर्ट सर्विक्स. अब जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है शॉर्ट सर्विक्स वालों को तो उनको आइडिया नहीं होता कि उनको शॉर्ट सर्विक्स है, तो वो बच्चा बेसिकली नीचे खिसकता जाता है एंड यू आर इनटू लेबर पेन्स कॉन्स्टेंटली. Okay. सो आई वाज इन लेबर पेन थ्रू आउट 5 months. आई नेवर रियलाइज्ड इट. मुझे कभी पता नहीं चला कि वो लेबर पेन है, क्योंकि डॉक्टर्स को भी लग रहा था कि अरे नहीं नॉर्मल है, पेन होता है क्योंकि बच्चा घूमता है. तो मेरे को वो बोला गया था, तो मैंने भी लाइट लेना शुरू कर दिया. उसके साथ उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रेस चल रहा था तत्काल लॉरी में, तो दैट stress added to my body. And then eventually I miscarried baby Zoo. We call him baby Zoo. And we had to do the entire thing because we saw him. Physically we saw him, and we went through the entire procedure of bidding goodbye to him. It was very heartbreaking, and I had to show up the next day. And I did show up, and then I showed up I think 15 days into recovery. I showed up in the office. निकिता थैंक यू सो मच. ये जो मिसकैरेज वाला टॉपिक है वो बहुत टची है, बहुत इमोशनल है एज अ फीमेल, और आई थिंक बहुत ज़रूरी है बाहर आना. जो बातें नहीं होती, हम ऐसे टॉपिक्स ना हम छुपाने की कोशिश करते हैं. आई डोंट नो व्हाई, बट ये अभी तक तो इंडिया में हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो नहीं कर पाते. बट आज बिकॉज ऑफ यू वो बहुत लोग सुन रहे होंगे, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने जो बताया कि वॉट एवर हैपन विथ यू, उसके नेक्स्ट डे यू वर इन ऑफिस. आई हैव टू, मतलब वही होता है एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में शो अप करना ही पड़ता है. सो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, सेकेंड प्रेगनेंसी कोई ईजी नहीं थी. सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान अगस्त में मेरी 2 सर्जरीज हुई थी एंड आई वाज इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल. एंड देन नवंबर से तो मैं दिवाली ख़त्म हुई और मैं हॉस्पिटल में रह रही थी, तो मैंने तो हॉस्पिटल से भी काम किया है. मैंने हॉस्पिटल से नेशनल लेवल के प्रेजेंटेशंस भी दिए हैं. एंड देन जब राघव NICU में था मेरा बेटा 1 महीने के लिए, मैंने तब भी ऑफिस का काम किया. ऑफ कोर्स मेरे पास वो भी प्री मैच्योर है, वो तो 30 वीक्स बॉर्न बेबी है. सो ही वाज 2.5 months जल्दी. तो अब प्रीमेच्योर बेबीज का अपने आप में अलग केयर होता है. प्लस मैं 6 months कंप्लीट बेड रेस्ट, यानी पाँव ऊपर ऐसे ऊपर करके पूरा टाइम लेटना, और उसके बाद अपनी फिजिकल रिकवरी करना वाइल मैनेजिंग एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी जो कि बहुत कम वेट का था. सो वो जर्नी बहुत आर्डियस होती है. साथ में आपको बिजनेस तो मैनेज करना है, और हर नई माँ को आपका न्यूक्लियर फैमिली है. हाँ, देन इट्स टू डिफिकल्ट. सो आई हैड माई मदर इन लॉ एंड मदर फॉर सपोर्ट, लेकिन वो 60+ है, ठीक है. उनसे एक्सपेक्ट करना भी मुझे ऐसा लगता है कि गलत था. सो मैंने हेल्प ली. आई केप्ट अ नैनी विथ मी, क्योंकि मुझसे नहीं होगा, एंड मैं बहुत शेमलेस हूँ इस बारे में दैट आई विल टेक हेल्प. अगर हम इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं, और फैक्ट ये है कि भाई हमारा बच्चा है तो हमारा फर्ज है उसका ध्यान रखना. हम अपने बच्चे का बोझ अपने माता पिता पे नहीं डाल सकते. उन्होंने हमें बड़ा किया, उनका उतना ही कर्तव्य था. हम ये बोले कि नहीं तुम हमारे लिए क्या कर, नहीं बॉस हमको पढ़ा दिया, लिखा दिया, बना दिया, आज सपोर्ट कर रहे हैं. तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद मुझे एनीवेज मेरे पापा से हेल्प लेनी पड़ी थी टू हेल्प मी इन माई बिजनेस, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था कि मैं, हमारा औरतों का ऐसे ही है, करियर जंक्शन और करियर ग्रोथ और फैमिली बढ़ाना सब साथ में इंटरसेक्ट करता है. सो हमको हेल्प लेनी पड़ेगी. किस जगह कितनी लेनी है वो हमारा कॉल है. पर अगर हम ये बोल लेंगे योर हम तो झांसी की रानी हम सब कर लेंगे, नहीं होता है. You have to be shameless. You have to be shameless. और हेल्प रखना है रखो, नैनी रखनी है रखो, कुक रखना है रखो. 1 साल की इंटरनेशनल ट्रिप कम मारो, पर रखो. कीप हेल्प, प्लीज कीप हेल्प, सो दैट आप खुश रहोगे तो आपके आसपास की चीज़ें खुश रहेगी. एज ए एंटरप्रेन्योर और प्रमोटर, अगर अपना मूड खराब हो, हमने किसी को डांटा तो उसका रिपल इफेक्ट कितना होता है कि हमने किसी को डांटा, वो घर जाके अपने बच्चे पे चिढ़ेगा, वो बच्चा किसी और पे चिढ़ेगा.
हमारी एक हरकत से बहुत रिपल इफेक्ट होता है और ये हमें याद रखने वो की कंपनी बहुत का जरूरत कल्चर है। पे भी बहुत हाँ, इम्पैक्ट करता है कभी कभी, exactly. जैसे बच्चों की वजह से या मतलब या वजह से नहीं, बट आई वुड से कि अगर हम उनको सेटिस्फैक्ट्री अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं ना हाँ. अपने किड को, तो वो अनसेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है Exactly. हमारे अंदर भी, राइट कि जो हम कभी जाके कोई एम्प्लॉय पे, कभी कुछ भी जाके बोलते कोई हैं। वेंडर पे, कभी जाके कोई कस्टमर हम पे, परफेक्ट नहीं है बट हम रिड्यूस तो कर ही Yes, सकते हैं, true, राइट? true. तो और मैं नहीं कह रही हूँ मदरहुड कभी भी इजी होता है, बट फर्स्ट 2 years ऑफ मदरहुड इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि सोने नहीं मिल रहा है, बच्चा समझ रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, वो चिड़चिड़ कर रहा है, आप थके हुए हो, तो फिर शायद एटलीस्ट सोने मिलता है कंपैरेटिवली, वरना ऐसे मदरहुड में तो हम कभी 2-3 घंटे से ज्यादा सो ही नहीं पाते हैं at a stretch. फर्स्ट 4 months तो ऐसा ही रहता है हाँ, कि सोते आप ही नहीं 3-4 हैं। घंटे से ज्यादा सो ही नहीं सकते। और अभी मतलब राघु 1.25 साल का हो गया, बट मेरा एट अ स्ट्रेच 2.5-3 आवर्स से ज्यादा नींद ही नहीं होता है। ओके। होता है। सो यहाँ पे मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो एज निकिता मेंशन कि उन्होंने ब्रेक तो बिल्कुल नहीं लिया अपने बिजनेस से, पॉसिबली नहीं था भाई। राघव के होने के बाद भी, बेबी डिलीवर करने के बाद भी, बट व्हाट पीपल कैन डू, शेमलेस हो जाओ, हेल्प मांगो। कुक रखना कोई प्रॉब्लम नहीं की बात बिल्कुल नहीं है। इफ यू आर इंडिपेंडेंट एंड इफ यू आर मैनेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर, सो यू तो कैन nanny नॉट डू everything by our own, like we have to ask for help. 100%। नैनी रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुक रखना कोई प्रॉब्लम नहीं एक है, एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रख लो ऑफिस में तुम्हारी हाँ, चीजें job मैनेज manage करने के लिए, पर रखो। रखो। सो पैसा सब कुछ रखो। मैनेज हो सकता है, बिजनेस और बेबी बोथ कैन बी मैनेज यू कैन, बट आपको वो खुद के अंदर एक ज़ील डेफिनेटली होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। आई अश्योर यू कि आप ढूंढोगे तो आपके आसपास के लोग आपका साथ दे ही देंगे, पर आपको भी होना चाहिए कि मुझे ये करना है। तो आपको नहीं करना तो वो भी परफेक्टली ओके है, पर वो आपका चॉइस होना चाहिए कि हाँ मुझे नहीं करना है। मुझे लगता है अगर इफ यू रियली वांट समथिंग तो वो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प तो करता है, दैट इज फॉर श्योर। ये तो मेरी न्यू मॉम की बात हुई। आई थिंक यू हैव अ टॉडलर, है ना? Yes, he is almost 10 year old now. wow. तो लाइक अर्ली फेज में मेरा भी ऐसा ही कुछ था। उस टाइम में मेरे पास 2 सिचुएशन थी। आफ्टर हैविंग अ प्रेगनेंसी, मैं अर्लियर मैंने जो पूरा 9 month था वो वर्क फ्रॉम होम किया था, और उसके बाद 1 month का ब्रेक लिया था सिर्फ बिकॉज आई वॉज वर्किंग, एंड मेरा वहाँ पे कंपनी में ऐसा पोजिशन था कि मैं छोड़ नहीं सकते हो। ज्यादा ब्रेक वो लोग मुझे नहीं दे सकते। सो दे टोल्ड मी कि अगर ऐसा है तो आप इसको ऑफिस लेके आ जाओ, हम आपको एक रूम अलोकेट कर देंगे वगैरह वगैरह। बट आई वॉज नॉट कंफर्टेबल बिकॉज डेली उसका गर्म खाना वगैरह, फूड, ऑल द थिंग्स। तो मैंने बोला कि आई विल डू वर्क फ्रॉम होम फॉर फ्यू मंथ्स एंड देन आई विल सी। तो जैसे जैसे मतलब टिल 4 months ऐसा था कि मैं मम्मी के घर पे थी, तो सब मैनेज हो रहा था। बट 4 month के बाद जब मैं आ गई वापस, तो यहाँ पे मेरा घर में भी ऐसा, वी आर इन न्यूक्लियर फैमिली, तो हम 2 ही थे, हस्बैंड वाइफ। तो पॉसिबल नहीं था, कभी बच्चा रो रहा है, कभी इंटरनेशनल कॉल चल रहा है, एंड आई वाज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा ऐसा मतलब सिक्योरिटी वाला रोल होता है कि कभी किसी का सर्वर डाउन हुआ तो उसमें 50 वेबसाइट है, एक साथ 50 लोगों का वेबसाइट डाउन होता है। तो बहुत सारा मतलब एक रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ जॉब था मेरा। तो कंपनी की साइड से कोई कंप्लेन नहीं था, बट जैसे ही मैंने 1-2 महीने और किया ना, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ, या जो कंपनी मुझे सैलरी दे रही है ना उस हिसाब से मैं उनको परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही हूँ। तो धीरे धीरे मेरे को वो गिल्ट होना शुरू हो गया। उसके बाद मतलब देयर वाज अ डे कि मैं आई टुक अ डिसीजन कि भाई अभी मुझे जॉब क्विट कर लेना है, भले पैसे आ रहे फिर भी मुझे क्विट करना है। तो मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया, जॉब तो क्विट कर लिया, बट उसके बाद अगेन एक और चैलेंज कि भी अब करूँ तो क्या करूँ। और मेरा मतलब ऑलमोस्ट 7-8 साल का तो कंटिन्यूअस वर्किंग लाइफस्टाइल था। मैंने मेरी शादी के लिए भी हार्डली 30-35 डेज का छुट्टी लिया था। दैट वाज द बिगेस्ट ब्रेक ऑफ माई लाइफ। सेम, मेरा भी हाँ, सेम। तो तो उसके बाद बाकी- मैंने कभी लिया ही नहीं। कंटिन्यूअसली वर्किंग। तो उसके बाद मतलब बिल्कुल घर पे बैठो, कुछ और नहीं करो। इट वाज लाइक कि हाँ, वो मैं बहुत ही ओनरशिप अनकंफर्टेबल। तो था ही ना आप में, मतलब कंपनी पैसा दे रही तो भी लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं तो वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ। बस ऐसा ही कुछ वो था। ओनरशिप कितना ज्यादा है आप में ऑलरेडी है, राइट? तो वो जो एक मेरा ऑनेस्टी वाला भी एक फैक्टर, मतलब वो हमेशा है मेरे अंदर कि कभी भी अगर किसी का 10 पैसा भी मेरे पास ज्यादा आ गया और मुझे लग रहा है कि अगर मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ या उसको सामने उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही हूँ, तो मेरा इंटरनल कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है और कहीं ना कहीं मुझे बहुत बुरा फील होना शुरू हो जाता है। तो फिर जॉब तो छोड़ दिया, बट उसके बाद बच्चा 4 महीने का, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और आईटी के अलावा मैंने कुछ कभी किया नहीं था। सो आई थॉट कि मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, तो आई एम नॉट अ बीडी काइंड ऑफ पर्सन, तो मुझे फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड करना नहीं आता है, मुझे
टेक्निकल आई एम एक्सपर्ट, बट मुझे कुछ काम मिल नहीं रहा था। तो पेपर क्राफ्ट थोड़े दिन किया, उसमें भी कुछ सेल नहीं, और उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बहुत कुछ पैसा इन्वेस्ट करके भी कुछ और करूँ। तो अर्ली स्टेज में कंडीशन ऐसा था कि जब वो अंकल के साथ मैंने काम शुरू किया घर से ही, तो बच्चा 5 महीने का एंड माई हस्बैंड वॉज इन दिल्ली, तो घर में सिर्फ मैं एक और बेबी, और मेरे साथ 2-3 और लोग रहते थे जो मेरे रिलेटिव्स के बच्चे थे, कोई कॉलेज में पढ़ता था, एक मेरी सिस्टर थी वो भी कॉलेज करती थी। तो इन लोगों का ऐसा कि सुबह 8 बजे उठ के चले जाए, रात को 8 बजे आते हैं, तो पूरे घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका खाना वाना बनाना भी जिम्मेदारी मेरे सर पे था ऐसा। तो मतलब इन आवर फैमिली, हम बेसिकली काठियावाड़ी, तो हमारी फैमिली में ज़्यादातर कुक वगैरह नहीं रखते, काम वाली वगैरह तक ठीक है, बट खाना तो आपको खुद ही बनाना है, ऐसा वाला माइंडसेट। तो सब कुछ ये सब करते करते मंत्रा वॉज ऑलमोस्ट 1 साल का हो गया। उसके बाद चैलेंज क्या थी कि 800 ऑर्डर्स पर डे, बाप रे। एवरीथिंग आई वाज मैनेजिंग फ्रॉम होम, और मेरे फ़ोन पे डेली के 2500 से भी ज़्यादा मैसेजेस, देयर इज़ नो कस्टमर सपोर्ट। तब व्हाट्सएप नहीं था ना? व्हाट्सएप था, हम लोग अच्छा। व्हाट्सएप कम्युनिटी से ही ऑपरेट करते थे। अच्छा। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 80 से 100 व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करते थे, जिसमें सारे बाप रे। रीसेलर्स हैं, और वो रीसेलर्स वहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो उनकी इंक्वायरीज आते हैं, पहले प्राइस पूछेंगे, फिर साइज अवेलेबिलिटी बाप पूछेंगे, रे। फिर पेमेंट पूछेंगे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डालेंगे, तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये आया पेमेंट है आया कि कि नहीं आया। नहीं। कुछ लोग चीटर्स भी होते हैं, उसी स्क्रीनशॉट को 4 बार भेज के भी ऑर्डर्स बुक करते हैं। Correct। तो आपको वो पूरा चीज बैकएंड से मैन्युअल करना था। उस टाइम पे बाप रे। टेक्नोलॉजिकल अपने पास कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं था। तो वो सारा चीजें मैनेज करना, तो मेरा सिचुएशन ऐसा था कि जैसे मंत्र को सुला के व्हाट्सएप पे बैठ जाओ, व्हाट्सएप खत्म करके फिर पार्सल पैकिंग भी घर से ही करते थे हम लोग। तो कोई टीम या कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं था, काम वाली थी, झाड़ू पोछा बर्तन करके चली गई। तो ऑलमोस्ट मैं, और जब मेरे हस्बैंड 1 साल, मंत्र 1 साल 1.25 साल का हो गया, वापस आ गए, तो हम दोनों रात को 2-2 3-3 बजे ये कर रहे हैं, कभी पैकिंग कर रहे हैं, कभी व्हाट्सएप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पूरे दिन बैठ के कॉलिंग, कुछ कंफर्मेशन होता है, किसी की पेमेंट में कुछ इशू है। सो एवरीथिंग वी वर डूइंग फ्रॉम होम। इवन यू कांट बिलीव, हम लोग 300 पीस की आयरनिंग भी घर से करते थे, बाप रे। बैठ के खुद से, क्योंकि कोई फैक्ट्री या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हमारे पास नहीं था। और जो लोकल जहाँ पे हम लोग आयरनिंग वगैरह कपड़े घर के वगैरह कराते, वो लोग इतनी क्वांटिटी में आपको आयरनिंग करके नहीं देंगे इमीडिएटली, और कस्टमर का ऑर्डर का टाइमली हमें डिस्पैच करना होता है, बहुत सारा वर्क प्रेशर भी होता था। सो ऐसा पूरा 1 साल चला। तो मंत्रा को भी साथ में मैनेज करना है, बिजनेस को भी करना बहुत है। एग्जॉस्टिंग रहा होगा, हाँ, नहीं? बहुत क्योंकि इतना छोटा बच्चा तो दौड़ा देता है भाई। हाँ, वो जैसे उड़ जाए उसके बाद आपको कुछ नहीं करना कर है, सकता, उसके फिर पीछे जैसे वो दौड़ोगे। सो जाए आप वापस काम पे लग जाओ, वैसा वाला सीन होता है। आप तो बिल्कुल हार्डली सो पाते होगे। हाँ, 2-3 उस टाइम पे हम घंटे लोग के- ऐसे मतलब 1-2 बजे सोना होता है, रात में भी 2-3 बार जागो, और सुबह 6 बजे वापस क्योंकि काम पे बच्चा लग रात को भी क्योंकि बाकी भूख जो लोग लगता मेरे है। घर में रहते हैं वो लोग जाते हैं कॉलेज, तो उनका भी खाना वाना बनाना वगैरह सब कुछ ऐसा। तो दैट वाज हाउ वी स्टार्टेड। और फिर 2 साल का हो गया, तो लकीली आई हैव माय मदर, जो लोग गांव में रहते थे वो गांधीनगर शिफ्ट हो गए। तो 2 साल के बाद मैं उसको उनके पास छोड़ के आती थी, सुबह छोड़ के आओ, शाम को उसको वापस लेने जाओ। तो मतलब अहमदाबाद गांधीनगर डेली का 1.5 आवर का ये चल रहा था। एंड देन फाइनली ऐसा हमने 2 साल किया, तब तक मंत्रा 4-4.5 साल का हो गया था। तो 2 साल ये किया, बट कभी भी ऐसा मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि यार उसको मम्मी के पास छोड़ दो और मैं उसको मिलने ना जाऊँ, बिकॉज मुझे हमेशा वो गिल्ट फील होता था एज अ मदर कि यार पैसे और बिजनेस के चक्कर में मैं अपने बच्चे के साथ ही ये नहीं कर सकती। करेक्ट। तो डेली मेरा यही चलता था। एंड आफ्टर 4 ईयर हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छा फ्लरिश हुआ। एंड देन हमने वहीं पे एक घर ले लिया गांधीनगर में। पास में। हाँ, तो नाउ इट इज़ बहुत सॉर्टेड है कि डेली सुबह मैं स्कूल पिकअप मेरे घर से हो जाता है, ड्रॉप मम्मी के घर पे, और 4-5 घंटा जब तक वो मम्मी के साथ खेलता है, ये सब करेगा, तब तक मैं घर पहुंच जाती हूँ। दैट्स माय रूटीन। वही है, आपको फिगर आउट करना हाँ। पड़ता है एक system। कितना इम्पोर्टेंट है सपोर्ट सिस्टम होना, और आपका बहुत। लाइक उन्होंने बताया कि उनका मम्मा का सपोर्ट। अगर मैं बोलूँ कि अगर वो लोग नहीं होते तो शायद आज फैशन फ्लोर इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। बोलो। मेरी life। इसके बिना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि अभी ऐसा है कि उसको बुखार भी है ना, तो मैं उसको 103 डिग्री टेम्परेचर पे भी घर पे छोड़ के निकल सकती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि देयर इज सम कोई है जो घर वाला है, उसका पूरा जो टेक केयर संभालेगा। करेगा बहुत- ऐसा। बहुत सो इट इज अ फर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन लड़कियों की लाइफ में। लड़कों की लाइफ में अगर थोड़ा बहुत भी सपोर्ट नहीं है ना घर से, फिर भी वो लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके लड़ लेते हैं दुनिया में। बट एज अ गर्ल हमारे पास 2 स्ट्रगल है, एक फैमिली भी है, बच्चा भी, एक इमोशनल फ्रंट पे भी स्ट्रगल है, और एक आपके बिजनेस फ्रंट पे भी स्ट्रगल है। और आपको उसके बाद दोनों आपको
घर भी मैनेज करना है, हाँ। घर तो आप पूरा मैनेज कुछ कर ही चीजें रहे हो। हमारी लाइफ में ऑप्शन ही नहीं है. हाँ। प्रेगनेंसी वी कैन नॉट स्कीप देम कोई भी रीजन से. फिर इट्स नॉट जस्ट अ प्रेगनेंसी कि 9 महीने बच्चा होल्ड कर लिया, उससे उसके नहीं बाद ही। जब तक वो 12-13 साल का होता है तब तक कंटिन्यूअसली यू हैव टू लुक एट देम. Yeah. तो एक ये बहुत ही चैलेंजिंग चीज है. बट आई वुड से कि अगर कोई एक लड़की मेंटली प्रिपेयर हो ये चीज के लिए कि हाँ यार मुझे ये करना है, देन दे कैन डू. बाकी अदरवाइज स्कीप करना कोई बड़ी बात नहीं. इफ यू लुक एट द पीपल अराउंड अस, हम लोग गुजरात में रहते हैं ना, तो 70-80% लोग हैं ऐसे कि जिनको अर्लियर करियर स्टेज में दे हैव परफॉर्म्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट जैसे ही शादी हो गई 1-2 साल में सारा हथियार छोड़ के वो लोग घर पे बैठ जाते हैं. बहुत बुरा फील होता है मुझे मुझे कभी-कभी। भी, हाँ। बहुत बुरा. इट्स नॉट कि मेरा हस्बैंड कितना कमा रहा है कि मेरे डैड कितना अच्छा कमा रहे हैं. इट्स ऑलवेज अबाउट कि पोटेंशियल वेस्टेड. हाँ. मुझे ऐसा लगता है पोटेंशियल वेस्टेड है. खुद आप कितना कमा रहे हो, दैट इज वेरी 10 साल इंपॉर्टेंट. में इंडिपेंडेंट होना इज मैं तो स्टूडेंट स्टार्टअप से थी, है ना, तो मैंने 10 साल में इतना दुख होता है हर्षा, श्वेता, इतना दुख कि इतनी पोटेंशियल वाली लड़कियां थी एंड दे जस्ट स्टॉप्ड एंड इट, मुझे ऐसा लगता था मेरा पर्सनल लॉस हो रहा है यहाँ पे. जब मैंने उनको देखा है कि वो या तो शादी होके चले गए या आई डोंट नो, मे बी उनकी कोई मजबूरी रही होगी, पर मेरी इच्छा होती है कि यार तुम प्लीज थोड़ा फाइट कर लो, प्लीज कोशिश करो, तुम बहुत टैलेंटेड हो. क्योंकि मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, मैं तो घिस्सू हूँ, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं मेहनती हूँ, आप भी मेहनती हो. अपन लोग कोई हाँ, इतना कोई talented हाईली नहीं है हमारे इंटेलिजेंट पास, लोग नहीं ऐसा है हम है. लोग. ट्रू. बट जस्ट हम स्टिक टू द मेहनती गोल. बहुत है कि हमको ऐसा है कि नहीं हम करेंगे, हमको Right. करना ही है ऐसा. और औरतों की लाइफ ठीक है, सब बढ़िया है, फेमिनिज्म अपनी जगह है, सब है, बट कुछ जगह पे ना एक फैक्ट ये भी है कि चलो ये बोल दूं कि लाइक मेरे हस्बैंड ने, हम इक्वालिटी की इतनी बात करते हैं, मेरा हस्बैंड मेरे को बोलता है कि नहीं कहता मैं जॉब छोड़ के बच्चा संभाल लेता हूँ, तेरे को चलेगा? तो मैंने उसको बोला नहीं, मेरे को नहीं चलेगा. तो मैं भी कोई इतनी इवॉल्व नहीं हूँ दैट आई विल बी ओके टू बी विद अ मैन हु डजंट अर्न. वेरी ट्रू. इफ आई एम नॉट ओके विद दैट, तो मैं किस हक से उसको बोलूँ कि नहीं तू घर संभाले. और छोड़, वो तो छोड़, मैं अगर 4 घंटे के लिए घर से चल जाऊँ और मैं घर आऊँ तो मुझे खुद को किचन देख के लगेगा क्यों करता है ये लड़का, मैं ही साफ कर लूंगी, तो मुझसे कौन सा छूट रहा है ना. तो हम कुछ जिम्मेदारी छोड़ नहीं सकते, कुछ हमसे छूटती नहीं है, कुछ हमें करनी ही है क्योंकि वो हमारा चॉइस गॉड है. गिफ्टेड है निकिता. तो देन अगर हमको इतना चूचू चेचे पेपे है तो हमको कर ही लेना चाहिए. फिर तुम घिसो, फिर तुम मेहनत करो, फिर ऑप्शन नहीं है अपने पास. जैसे मेरे को तो समझ आ गया कि मेरे को तो नहीं सुहाता भाई, तो मैं करूँगी. मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ, जैसे मतलब लिटरली मैं सोचती हूँ कि अब मैं ब्रेक लेके 10 दिन कुछ नहीं करूंगी, कुछ लेकिन भाई मैं एक मिनट कुछ कर रही होती हूँ, दिमाग में तो वही चल रहा है. हाँ. ठीक है, मतलब अभी मैंने रियली ऐसा मैंने डिसाइडेड लास्ट ईयर कि अब तो मैं पूरे साल में एक ब्रेक लूंगी, 5-6 दिन पहाड़ों पे जाऊंगी और मजे करूंगी, अपने आप के साथ रहूंगी. बट अभी तक वो कर नहीं पाई हूँ. में बैठ के भी वो नहीं होगा. वही चलेगा. Hummingbird भी क्या कर सकते हैं. तो पहले एसी रूम में बैठ, तू पहले एसी रूम में बैठ और अपने साथ बैठ. आई प्रॉमिस अगर वो सॉल्व हो जाता है ना तो पहाड़ों पे नहीं जाना. पहाड़ों पे खुश होने के लिए जा, पहाड़ों की ब्यूटी देखने के लिए जा. वहां का वंडर देख के तेरे मन का बवंडर सॉल्व नहीं होगा. ये मैं प्रॉमिस ये मैंने ज्यादा लोगों में देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारा प्रेशर बर्डन आ जाता है ना, अपने आप के लिए तो लेते हैं. उनको लगता है कि हम 2 दिन छुट्टी पे चले जाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा. बट और वो बढ़ नहीं जाता होता है. है. मुझे तो लगता है कि जो लाइफ का प्रेशर है वो आप अपने दोस्तों के साथ एक चाय की टपरी पे जाओ सॉल्व कर हाँ, सकते हो. और जाओ और सॉल्व कर प्रॉब्लम लो. को जब तक आप सॉल्व नहीं करते हो ना तब तक आप उसको Very true. स्किप नहीं कर Skip नहीं, सकते हो. हाँ. आपको एक दिन तो फेस करना I think ही you है. have to face it instead of 100%. तो जब when you say support system is not only about a group of family or house help or cook. Support system is also about having friends, कलीग्स ऐसे जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं. मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको मेरे को ऐसा लगता है बस हो गया, अभी आई नीड टू सिट विद देम 3-4 घंटे. तो आपको एक बहुत ही होलसम सपोर्ट सिस्टम चाहिए कि कोई पीयर ग्रुप में आप पे प्रेशर नहीं डाल रहा कि अच्छा तुम यहाँ नहीं पहुंचे, तुम वहाँ नहीं पहुंचे. मेरा कोई पीयर ग्रुप में ऐसा नहीं है. कोई मुझे ये नहीं जताता कि भाई तुम अभी भी यही हो. राइट. सबने ऐसा मैसेज जताया कि अरे तुम ये कर रही हो, वाओ. सो उस टाइप के सही दोस्त होना, सही यारियां होना, सही मदर फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है.
सो यहीं वरना से तो मुझे एक नहीं। चीज़ याद आई कि जब मैं 2019, मतलब मैंने वैसे तो बहुत बार बोली है ये चीज़, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि पॉडकास्ट में दुनिया को भी बताऊँ ये, कि जब मैं 2019 में अहमदाबाद आई थी और फिर मैं सब बहुत कुछ चल रहा था इधर उधर पर्सनली प्रोफेशनली, एंड देन जब फाइनली सोचा कि खुद का कुछ स्टार्ट करना है, सो जो फर्स्ट फीमेल जिससे मैं मिली थी वो थी निकिता महेश्वरी, जिसने मुझे ऐसा बोलता, अरे करना करना बेटा, हम सब पीछे बैठे हैं और जतिन इज हेयर, तेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अभी ईचा इज देयर, कम्युनिटी इज देयर, मैं हूँ तेरे पीछे, स्टार्ट करना। सो सब उन्होंने किया भी है सपोर्ट, बट वो बोलना भी, अगर आपको कोई बोले ना कि मैं हूँ तू स्टार्ट कर, अभी स्टार्ट नहीं किया था हमिंगबर्ड, उससे पहले निकिता वाज द फर्स्ट पर्सन इन द फीमेल कैटेगरी कि तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू यू You निकिता। are very kind, but I think अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बस इतना बोल दो कि हम साथ खड़े हैं। बहुत बहुत जरूरी, बहुत वो बहुत लाइक आपके क्या पास benefit ऐसे कुछ रहता है। 4 लोग भी है ना जहाँ पे जाके आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, उनके पास सोल्यूशन है कि नहीं डजंट मैटर, बस आप उनके साथ शेयर करते हो ना तो भी आपको काफी सारी चीजें अच्छा फील Light होता होने है, लगता है। लाइट होने लगता है, एंड देन आप अपने आप में खुद से ही वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। कभी एक प्रॉब्लम को 4 बार बताने के बाद वो अपने आप को सॉल्यूशन मिल जाती है उससे। और हम तो रेंट करते हैं, हम डिस्कस नहीं करते, हम रेंट करते हर्षा हैं। तो मेरे यहाँ डिनर पे भी आई है, तो हम तो बस ऐसे हम dinner- औरतों की चौकड़ी बैठती है और हम बस मजाक उड़ाते हैं और रोते रहते हैं, और प्रोबेबली सेम टॉपिक पे 15th टाइम रोएंगे, पर रोते हैं कि अरे यार यार, ऐसा खराब हो गया है। ठीक है। मुझे लगता है फीमेल फ्रेंडशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, They are. बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। There is nothing Girlfriends are more important than anything सारी else. चीजें ऐसी डिस्कस कर सकते हो जो आप पूरी दुनिया के साथ नहीं कर सकते। Yes, 100%. गर्लफ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, Very important. मतलब your spouse is also not equal to them. हाँ, भाई I सही है। don't need my कभी-कभी उदित आप ये देख लेना। उदित तो बोलता है तू जाते हैं दोस्तों के साथ. He is very happy that I have girlfriends जिनके साथ यस, तो बैठ थोड़ा के सा हम- हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर चुके हैं, बट वेरी क्विक 2 चीज़ें। फर्स्ट थिंग कि बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, तो फीमेल फाउंडर्स के लिए स्पेशली, या फिर जो जस्ट स्टार्ट करना चाहती हैं, या जो अभी अपने गैप से वापस आई हैं, करियर गैप से, या फिर बहुत अर्ली एज में भी कुछ स्टार्ट कर रही हैं, तो उनके लिए एक 1 नोट, व्हाट वुड बी दैट? आई वुड से नेवर गिव अप, ओके, जस्ट 1 वर्ड। किसी भी कंडीशन में आप अपने आप को सरवाइव कर लो, बाकी सिचुएशंस बहुत सारे आते रहेंगे, प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते रहेंगे। एज अ गर्ल our life is full of problems, ठीक है? या सो नेवर गिव अप, दैट इज जस्ट अ 1 वर्ड एडवाइस जो आप कभी भी मतलब किसी भी कंडीशन में इट विल वर्क। राइट, I will say that take bold decisions. ओके, And then if it fails, take another bold decision because it will work. It will work sometime. So keep on taking those bold decisions. They will be your spine. मेरुदंड सीधा रख is what Jackie Dada says. करो वैसे सीधा रख के एकदम सीना चौड़ा करके चलते रहो, पक्का रास्ते मिलेंगे. And I really hope everyone finds a girl gang support. या आई डू इससे मुझे एक बहुत अच्छी चीज याद आई, लाइक आई हैव डन ए LMI लीडरशिप मैनेजमेंट एक yeah. कोर्स किया था, तो वहाँ पे उन लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज मुझे बताई थी कि शायद 2 लोग हैं, एक ये है कि जो बहुत इंटेलिजेंट है बट कंसिस्टेंट नहीं है, और एक दूसरा बंदा है जो कंसिस्टेंट है पर इंटेलिजेंट नहीं है, उसके पास इंटेलिजेंसी कम है। तो दोनों की कंपैरिजन में आपको क्या लगता है ज्यादा सक्सेसफुल कौन होगा? Consistency. कंसिस्टेंसी, है ना? इंटेलिजेंसी कम है तो चलेगा, कोई बट फर्क नहीं, कंसिस्टेंसी consistency. बहुत जरूरी है। So, जिंदगी में आपको ऐसे बहुत बार लगेगा कि मेरी किस्मत खराब है, बट किस्मत की सबसे ब्यूटीफुल बात ये है, धुरंधर में डायलॉग है, किस्मत की सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि वो बदलती है। वो बदलती है। तो आप लगे रहिए, आप ट्राई करते रहिए। मैं अगर तुम मेरे बारे में जाके कभी भी पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि ओ माय गॉड, पर मैंने सिर्फ एक चीज करी है, आई शोड अप एवरी सिंगल डे। बुखार हो भले 1 घंटे के लिए, पर बुखार हो या बच्चा रो रहा हो या खुद त्रस्त हो, शो अप, Yeah. कैसे भी शो अप। नो मैटर व्हाट, What, शो show अप। Yes. ठीक है, सो द लास्ट क्वेश्चन, दुनिया में आपको आज बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बट अगर आपको वो मौका मिलता है कि आप किसी को सुनना चाहो तो आप किसको रिकमेंड करोगे? सो विल ट्राई कि हम बहुत जल्दी उनको भी इस शो में लेके आए।
ठीक है, जैसे हम लोग लास्ट ईचाई मीट में आई मेट द पर्सन नेम इज तानिया. Toykra wali. Yes. हाँ, She's amazing. Yeah, would love to know about her journey and अरे वाह, everything. yes. हाँ. And मेरी all time favorite entrepreneur from Ahmedabad, Aditi Gupta, Menstrupedia. Oh, I know her. हाँ. She's amazing. Yeah, she's 8-9 साल amazing. से I'm I following her. recently मैं met her. follow करती हूँ हाँ. and I recently but met her. Yeah. She is वो Amazing. लिखती जो है वो उनका जो थॉट है और उन्होंने जैसे मेंस्ट्रुपी क्योंकि मैंने 2015 में 2015 में EDI में उनके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया था मेंस्ट्रुपीडिया पे. Okay. तो मैं तब पहली बार मिली थी और आज 11 साल हो गए. आई हैव नॉट स्टॉप बीइंग You know, अ earlier फैन. she was making earrings. हाँ, है ना? ये मुझे पता Yeah, था तब मैं उनसे मिली थी. क्योंकि तब मैं मेंस्ट्रुपीडिया पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रही थी PGDM तो विल में. ट्राई कि हम उन दोनों Yes. तानिया को और अदिति को हम जल्दी Yes, ही लेके आए Yes, शो में. sure. Yeah. And once again, thank you so much, Icha and Radio LJ team, to having us. Thank you. Thank you. It's been a pleasure. Thank Thanks a you so lot. much. Bye.